व्हाट्सअप गाइस, मोहतरमा अपने बच्चों से करवाएंगे पत्थरबाजी। और भैया क्या है पूरा मामला? दिल्ली बुलडोजर एक्शन के ऊपर वीडियो है मिस्टर मुन्ना भाई की। क्या है अपडेट, देखते हैं क्या है। तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अपने धर्म पूछकर हमारे हिंदुओं को मारा, मैं धर्म बताकर तुम्हारी अवैध मस्जिदों को गिरवा दूंगा। मेरा नाम प्रीत सरोही और मैं हिंदू हूँ। अवैध जामा मस्जिद रघुबीर नगर आर ब्लॉक, इसके सर्वे के ऑर्डर हो गए हैं। सरकारी जमीन पर मास्टर प्लान ग्रीन की लैंड पर 10 से ज्यादा कमर्शियल शॉप बना ली, पीछे की तरफ जाकर मस्जिद बना ली, मदरसा बना लिया। आगे थोड़ा सा भूखंड था, रातों रात पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, लेकिन विभाग को जानकारी नहीं है, सब मौन धारण करे बैठे। साहब बेचारे थोड़ा थोड़ा खाए होंगे तो कहाँ से बोल पाएंगे, मौन ही रहना पड़ेगा। तो ये भाई दिल्ली के अवैध कब्जाधारियों के लिए काल बना हुआ है। इसी भाई की मेहनत की वजह से अगली जो कार्रवाई होने वाली है वो होगी जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में। पत्थरबाजी भी हो सकती है, लेकिन पत्थरबाजी करना जुर्म तो नहीं है। ईद रशीदी बोले कि जो मुसलमान पत्थर चलाता है मैं उसके खिलाफ। पत्थर चलाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई आदमी जुर्म करता है तो उसको आप जो है डिस्प्ले करो। सही कह रहा जाहिल मौलाना, पत्थरबाजी करना जुर्म ही नहीं है। संविधान में लिखा ही नहीं है कि पत्थरबाजी करने के बाद उनको कूटो। मैंने बता दिया कि पत्थरबाजी जो हो रही है वो मुसलमान नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है मुसलमान। मैं दावे परसों रात को जहां पे पत्थरबाजी हुई वो पूरा का पूरा मुसलमानों का इलाका है। अल्लाहू अकबर बोल करके पत्थरबाजी की गई और अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें सभी के सभी मुसलमान हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है? नहीं, वो आधार कार्ड पे बदलवा दिया क्या गवर्नमेंट ने जाकर के कि ये मुसलमान नहीं? सही बोला। लड़के पकड़े गए, वो पत्थरबाजी में नहीं पकड़ेगा, आपको जानकारी नहीं। अच्छा, वो लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने उल्टी सीधी रिले बनाकर डाली है। हाँ। लोगों को बुलाने का। तो मुसलमान ही ये उस अपने मुसलमान पे आ गया। काहे भाई इसका गलत नस बार बार दबा रहे हो। असल में जो तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी हुई थी उसकी कहानी कुछ ऐसा है कि ये जो वीडियो बना रहे थे प्यारे प्यारे बच्चे, लोगों को बुला रहे थे, ये थे मुस्लिम, लेकिन इनके बुलावे पे जब लोग आ गए थे, जो लोग आए थे पत्थरबाजी करने, वो बन गए थे हिंदू। और जब पुलिस जिनको पकड़ कर ले गई है वो फिर से मुस्लिम बन गए। वैसे भी पत्थरबाजी करना कोई गुनाह भी नहीं है, मौलाना ने खुद ही बता दिया। लेकिन ये जाहिल ये जो लॉजिक लगाते हैं अपनी घर वाली कि कभी तो भाई बन जाओ, कभी मियाँ जी बन जाओ, कभी कुछ बन जाओ, ये वाली लॉजिक ये बाहर भी लगाना चाहता है और यही पुलिस नहीं बर्दाश्त करती। बोले बेपनाह आ गए, झगड़ा हो रहा था, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े आपने? क्या मतलब थे? कोई बीमार है, बच्चा है, क्या परेशानी है, क्यों छोड़ रहे हो आप आंसू गैस? अब आंसू गैस आप छोड़ोगे, आप पत्थरबाजी करोगे हमारे ऊपर, हम आपको छोड़ देंगे? आपको प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल मोहतरमा, गले नहीं लगाना है उनको पत्थरबाजी से जवाब देना तो समझिए मोहतरमा के बच्चे काफी परेशान हो गए थे आंसू गैस के गोले से। पत्थरबाजी से तो भाई परेशान नहीं होते, सिर्फ बाद में जब पुलिस एक्शन लेती है तो परेशानी चालू हो जाती है। बाकी तुर्कमान गेट पर इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कहानी कुछ ऐसी थी कि पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर आया, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए होंगे, फिर पत्थर इनके घरों पर मारे होंगे और इनके बच्चे तब बाहर निकले होंगे और पत्थरबाजी किए होंगे। लेकिन अंदर तो वो मुस्लिम थे, लेकिन जब पत्थरबाजी कर रहे थे तो वो हिंदू बन गए। हमारे बच्चे ऐसे हैं, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो शरीफ बच्चे मेरे। हाँ, मेरे बच्चे हमारे पास अगर इसे देखा जाए कि घर में घुसे हैं उसकी और घर से निकले हैं उसकी, उस सब रिकॉर्डिंग है। पत्थरबाजी, लड़ाई झगड़ा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा ना हमारे घर के बच्चों का, किसी का कोई लेना देना नहीं। मियाँ काहे को परेशान हो रही है? घर से आने का और घर में जाने वाला फुटेज तुम्हारे पास है, लेकिन बीच में जो पत्थरबाजी करने का फुटेज है वो पुलिस वो इंटरवल सीन जो था ना, वो कई बार डिसाइड कर लेगी और मिलेगा इनाम, सबको बराबर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जितने भी है ना, जितने भी खड़े हुए सब, ये सब के सब अपने घरों पे सो रहे थे और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। पत्थर कौन बरसा के थे? पता नहीं कहाँ से आए, कौन लेकर आया। अक्सर जिन्होंने जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि किसी की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी कि कौन है। यहाँ आसपास का तो कोई था ही नहीं, कहाँ के थे कुछ नहीं पता। हमने जिससे भी पूछा कि भाई कि रात को किसने पत्थर बरसाए, कुछ पता लगा कि किसी को जानते ही नहीं जो पता लगे। तो नहीं होता रे मौलाना, इस लॉजिक के हिसाब से तो तेरे घर में कोई घुसकर मियाँ खलीफा बना के चला जाए तो तुझे पता ही नहीं चलेगा। पता सब है तेरे को, सारे चेहरे याद हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह से एक ट्रेंड बना हुआ है ना कि जब भी पकड़े जाओ तो बता दो बच्चे तो मासूम थे, बच्चे तो बच्चे थे,
पत्थरबाजी करने वाले बाहर से आए थे, किसी दूसरे मुल्क से आए थे, कोई तुम लोगों का पहली बार का नहीं है। पुलिस प्रशासन लोग सब समझते हैं कि पकड़े जाने के बाद डंडी रोना करना ही है। इन तमाम आतंकियों की नजर है दरगाह फैज इलाही पर एक जंगली जानवर है। ये जंगली जानवर जिसका नाम सरोई है, प्रीत सरोई, नाम प्रीत सरोई है। अगर आप इसकी शक्ल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसके पास हज्जाम को देने के लिए भी 10 रुपए नहीं है। ऐसे लंबे लंबे बाल, जंगली जानवर जैसे इसके बाल, यहाँ तक कि ना मालूम कब से नहाया नहीं, कब से बाल नहीं बनाए, कब से बाल नहीं कटाए, बिल्कुल ऐसा बावला। अरे मोहतरमा, इतना भी नखरा ठीक नहीं है। अरे प्रीत सिरोही के बॉडी पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? कहीं प्रीत भाई के साथ डिंग डोंग का सपना तो नहीं पाल रखे हो? दोस्तों, इस बाहुली का नाम है एमन रिजवी और जो खबर आ रही है उसमें ऐसा है कि तुर्कमान गेट पे जो पत्थरबाजी हुई थी, जो उकसाने वाला वीडियो बन रहा था, उसमें इसका भी हाथ है। मैं बार बार कह रही हूँ कि दरगाह फैज इलाही पर जो कार्रवाई करी गई वो 6 जनवरी की रात 12:30 बजे करी गई, जिस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद नहीं थी। मैं गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में शादी में थी। 2:30 बजे मैं वहां से वापस आती हूँ और अगले दिन यानी 7 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग 4:08 पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाली, जिसमें मैंने सारा बताया कि इस तरह हुआ। लेकिन उस वीडियो को जब मैंने बना रही थी, मुझे तब तक ये नहीं पता था कि वहां पर पथराव करा गया। देखिए, अभी तक तो मेरे पास किसी अधिकारी का फोन नहीं आया, और समन आता है तो उसमें 1 आध दिन लगता है, और समन आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ कानून को पालन करते हुए और पुलिस महकमे का पालन करते हुए हम पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस को बातचीत में सहयोग देंगे, क्योंकि हमें संविधान पर आज भी यकीन है। संविधान पर यकीन है। मोहतरमा को मस्त जोक मारा। देखो, ये जो बता रही है कि मैं वहाँ नहीं थी, मैं फार्म हाउस में थी। अब देख, पुलिस तो पता लगा ही लेगी कि तू फार्म हाउस में क्या कर रही थी। फार्म हाउस में शादी में गई थी, मस्ती में, या जो भी, वो तो तेरा प्रॉब्लम है। लेकिन इतना तो हो सकता है ना कि फार्म हाउस में मस्ती करते करते भी वीडियो बनाया जा सकता है कि सब लोग वहाँ पहुँचो और मस्जिद तोड़ी जा रही है। बोल सकती है, टेंशन नहीं ले, तू सहयोग पुलिस को कर या ना कर, पुलिस करवा लेगी और फिर बाद में मिमी आती नजर आएगी। अल्लाह हम करे क्या। वैसे तेरा लिस्ट काफ़ी लंबा है, वो वाला भी वीडियो सामने आएगा जिसमें तू अमित शाह को और योगी जी को गालियां दे रही है, उनके मरने की दुआएं मांग रही है। अरे भाई, वो सारी फाइलें भी खोलेंगे। दोस्तों, वो वीडियो यहाँ तो नहीं प्ले करूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल की ये बाउली है। कब्रिस्तान में क्या होता है? इबादत होती है। ये बाबा का तो पहले से ही बाबा का आप इसको हटाइए। कब तक हटाओगे? करेंगे सर कोशिश। कब तक? जल्दी करेंगे, महीने 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो फिर हम हटा देंगे। आप तो 1 घंटे में हटा दो, इसीलिए कह रहे हैं 15 दिन में हटा लो। इनका नंबर ले लो। ये मामला संभल का है, जहाँ प्यारे दुलारे भाइयों ने कब्रिस्तान की जमीन पे मस्जिद और मजार बना दिए। और यही मामला कुछ तुर्कमान गेट पर भी था कि वहाँ कब्रिस्तान की जमीन पर क्या, कब्रिस्तान के ऊपर ये लोग मैरिज हॉल बना लिए थे। डांस गाने चल रहे थे, शादी वाले भी कह रहे भाई कबूल हो रहा आ रही है। जाहिलों की वजह से बेचारा जो अब्दुल अब नहीं रहा, वहाँ लेटा हुआ है, वो ढंग से सुकून से लेट भी नहीं पा रहा है। हर जगह कब्जा। से पुलिस प्रशासन ने इनको 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई वहाँ से जो भी अवैध निर्माण है उसको हटा लो, नहीं तो बाबा जी की पुलिस प्रशासन, उनका बुलडोजर तो 1 घंटे में ही हटा देगा। मैं तो फाइल के ऊपर फैसला दिया, मेरिट के ऊपर फैसला दिया। मतलब शर्जील इमाम का वीडियो तो आपने देखा होगा। कोर्ट से तो लोगों की सजाएं भी माफ कराई जा रही है। मैं कह रहा हूँ शर्जील इमाम का वीडियो देखा होगा। बलात्कारियों की सजा भी माफ कराई। असम को भारत से काट दो, नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट दो, 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, एयरफोर्स भी वहां ना पहुंच पाए, वो देखा होगा। वो बीजेपी प्रवक्ताओं की भाषा आप मत बोलिए कृपया। उसने ऐसा नहीं कहा था। नो उसने ऐसा नहीं कहा था, काटने के लिए नहीं कहा। मैंने वीडियो उस समय भी सुनी थी और इसमें इनकी सफाई भी आई थी। इन्होंने देश से काटने की बात नहीं कही थी, आंदोलन के तौर पे आंदोलन की बात। हाँ लो जी, नहीं कहा होगा भारत को तोड़ने की बात, भारत को काटने की बात। राजकुमार भाटी जी बोल रहे हैं, समाजवादी नेता बोल रहे हैं, तो मानना ही पड़ेगा। वैसे हमारे पास भी एक वीडियो है उसका, जिसमें वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। दर्ज कर चुका है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना नवाज डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगेगा।
है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। देखो जी कितना मस्त जोड़ने के बाद पिट बोल के रहे मानेंगे, हैं क्या असम को ऐसा नहीं, कर वो दो, कह रहे हैं वैसा कर ऐसा दो, नहीं भारत से कहा अलग था। कर दो। ये मुंह सारी पे बातें साफ समाजवादी पार्टी की नज़र में जोड़ने वाली हैं। इसी जुड़ाव को देखते हुए अगर 2027 के चुनाव में जनता भी इनको परमानेंटली कट कर दे तो ये लोग कहेंगे कि ईवीएम खराब है, SIR गड़बड़ है, हमारा तो इतनी भारी मिस्टेक के बाद भी कोई कैसे कह सकता है? वोट ही चोरी हो गया। पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये SIR नहीं है, SIR के बहाने NRC करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, ये जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में थे। अरे मियाँ भाई कुछ भी हो होने दो, आपको क्या तकलीफ है? अरे SIR ही NRC है या NRC ही SIR है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं चाहते कि आपके देश में जो भी अनलीगल रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं, वो बाहर चले जाएं, उनको भगा दिया जाए? इतना तो आपको नहीं बौखलाना चाहिए। लेकिन बिहार का रिजल्ट जब से आया है तब से कुछ नींद उड़ी उड़ी लग रही है। वहाँ का रिजल्ट पचा नहीं पा रहे हो, इसीलिए ये सब ड्रामा हो रहा है। बाकी आपको भी पता है कि SIR NRC नहीं है। तमाम वीडियो हैं जिसमें आपके कार्यकर्ता खुद ही SIR करवा रहे हैं अच्छे तरीके से। और राजकुमार भाटी को भी पता है कि उसने क्या बोला था, क्या कट करने के लिए बोला था, लेकिन आप लोग बोल नहीं सकते। वोट बैंक का चक्कर है बाबू। वोट बैंक का क्या चक्कर बोलते हो बाबू दोस्तों, भैया। क्या कहना चाहते हो इन लोगों को, इनकी सोच पर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि जब ऐसे भाषण देके और फिर जब उन्हीं के लोग डिफेंड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहा था, मतलब अलग, मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये तो बोली बात होगी। आई एम गोइंग टू माई होम, मैं इंडिया गेट जा रहा हूँ, सेंस क्या बनी? सेंस बनी? कोई सेंस नहीं। उसका मतलब था वो इंडिया गेट होम। अरे भाई वो जाहिलो, एक तो दिक्कत ये आती है कि नेता बनकर सबको ये लगता है कि हम किसी भी चीज को डिफेंड कर सकते हैं। नहीं, पहली बात तो यू आर फॉर द पीपल बाय द पीपल। दूसरी बात, स्टुपिडिटी जब आप करते हो तो वो फॉर द पीपल बाय द पीपल नहीं है, वो तुम्हारी सोच है। और जब तुम डिफेंड करते हो तो ये सोच लो कि ये आज के टाइम सोशल मीडिया का है, क्लिप पकड़कर ऐसे लपेटा जाता है, अपनी ही छवि खराब करते हो। अगर आपकी पार्टी का या कोई भी इंसान गलत बोलता है या आपको लगता है कि एक इंसान ने गलत बोला जिससे हम अग्री नहीं करते, तो स्टांस लो, आपकी इमेज और बेटर होगी, लोग आपको और अच्छी नजर से देखेंगे और बेहतर आपको नेता मानेंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे भाई साहब इतनी बेवकूफ वाली बातें कोई कैसे कर सकता है? पढ़े लिखे में समझदार इंसान वो कहता है उम्र के साथ तजुर्बा आता है, तो उम्र में इंसान ने बहुत सारी चीज देखी होती है, एग्जांपल इसलिए कह देते हैं। नहीं तो बेवकूफ तो आपको हर उम्र के हिसाब से मिल जाएंगे लोग। 70 साल का भी बेवकूफ इंसान मिल जाएगा, समझदार आपको 20 साल का भी मिल जाएगा। तो कहने वाली बात हो जाती है। और देश में भाई देखो जितने समझदार है मुझे तो उसके साथ साथ आपको ऐसे नमूने भी मिलेंगे जो कि 5 लाख लोग हमारे पास, तो हम ये कर देंगे। अबे 5 लाख तेरे पीछे को 5 लोग ना चले, अगर ऐसी बातें करेगा तो तू वो चलेंगे, फिर वो फिर ऐसी मानसिकता है वो देश के है भी नहीं। फिर वो मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।